जी आप समझ रहे होंगे कि ये मुद्दा क्या है। तो वो जो अकाली दल संयुक्त है ढींसा, वो एक्चुअली में बीजेपी के साथ है। तो उन्होंने कहा कि आप भी वही बोली बोलने लगे हैं जो बीजेपी वाले बोलते। पाजी मैंने समझी ना, पंजाबी ठीक से समझ रहा हूँ ना। आप पाजी कह रहे ठीक से समझ रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ बीजेपी वाले ਅਸੀਂ। अच्छा जी जी हाँ जी, हम बैठेंगे पर सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। ऐसे नहीं बैठेंगे। सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे, पंजाब की सीएम की कुर्सी पे। पंजाब च बीजेपी आएगी, 200% आएगी। बीजेपी, यस 200%। बीजेपी आएगी। यस 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 आएगी वो देख लेना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बीजेपी नहीं आएगी, पंजाब नहीं आएगी। हाँ जी 200%। बीजेपी वाले 2 साल बाद मसा निकले ने हुण घरां चों, पिंडां च शहरां च इन्हां नूं बढ़ने नहीं दिंदे गे लोक। निकलता है हजे देखते जाओ, अगे अगे हुंदा की है तुसी देखते जाओ। सर जी आ गया। अरे बाप रे बाप, मैंने तो बिरयानी से एक चावल निकाला था, ओए हे पूरी बिरयानी पकी हुई रखी है। मैं चमनदीप सिंह बिल्किस साहब जो हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोची? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਹਨ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। आप तो यहीं से हैं सर? यहाँ से कितने बच्चे जाते हैं कनाडा? बहुत बच्चे जा रहे हैं जी, जहाज आप एयरपोर्ट पे देखो जाके, 4.5 लाख पंजाब की फाइलें लगती हैं। सर वो तो पीछे दिखा हुआ ना एयर टिकट। हाँ देखो यही जहाज। आप बिहार जाओगे, बिहार जाओगे, यूपी आप घूम के आए हो सारी हाँ जगह, जी, 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 जी। तो वहाँ देखोगे कि क्या होता है, वहाँ IAS PCS कोचिंग के बोर्ड लगे होते हैं। हमारे यहाँ ये आइलेट्स के और जहाज लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी हमारे पंजाब के साथ साजिश है। हमारे पंजाब की जो राजनीति। सर ये आपका है? हाँ जी आपका है। तो सर कनाडा का टिकट कितने का है आज रिटर्न वाला? रिटर्न वाला? हाँ सर। सर दे देते हैं 1,40,000 का। 1 लाख रिटर्न में भी? सही बात है। बिल्कुल सही है सर। अगर जो अब ये है ना पीक सीजन चल रहा है, दिसंबर और जनवरी, इसमें तो बहुत महंगा है सर। कितना है जी? ये कम से कम लगा लो 1,90,000 का एक तरफ का। हाँ जी 1 वे टिकट। और फिर दोनों तरफ का हो गया 4 लाख का। हाँ जी हो गया जी 4 लाख का। बिल्कुल। अब ऐसे है ना, यहाँ पर पंजाब में काम नहीं है बिल्कुल, तभी स्टूडेंट उधर जा रहा है। पढ़ाई तो उधर करेगा ना कनाडा में, तो इंडिया में नहीं करेगा? इंडिया में कुछ नहीं है। अरे साहब कैसे ना, आप अपनी टिकट बेचने के लिए आप कहते तो इंडिया में कुछ नहीं, ये मैं कैसे मान लूं? अरे सर एक मिनट हलो, पाजी पर हलो। कह रहे इंडिया में कुछ नहीं है। ये इन्होंने मुल्क आजाद कराया था, इसीलिए आजाद कराया था आपने जी गुरु जी। हाँ जी इसलिए आजाद कराया था। इसमें कोई शक नहीं, पॉलिटिकल लोगों ने ये कंगाल बना दिया। ये कहते हैं गारंटी, ये जितनी पार्टियां गारंटी देती हैं, स्त्री को 1000 रुपया दूंगा, कोई बोलता किसी को, किसी भी पार्टी ने आज तक ये नहीं कहा देशभक्तों को 2 वक्त की रोटी देंगे, किसी को नहीं दिया। क्या बात है सर, किसी ने ये नहीं कहा कि देशभक्त को 2 वक्त की रोटी देंगे। आपने कहा महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। सर कहां से देंगे ये मुझे बताइए जरा। पंजाब का 1,75,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 50,000 करोड़ की करप्शन होती है। केजरीवाल साहब ने एक कलेक्शन करके उसका बता दिया कि हम जहां से देंगे, फिर भी हम उसमें से 20,000 करोड़ और बचा रहे हैं। अभी 20,000 करोड़ और बचा रहे हैं, तो सबको 1,000 रुपया, जितनी भी महिलाएं हैं सबको 1,000 रुपया मिलेगा। ठीक है ना मैम, 1,000 रुपया मिलेगा आराम से। कह रहे हैं देंगे तब पता चलेगा। ये भरोसा नहीं है इनके ऊपर। बिल्कुल गलत बात है, जो फ्री में दे रहे हैं, अकाली दल है, कांग्रेस है, इन्होंने फ्री में दे के लोगों को निकम्मा बना दिया। लोगों को काम नहीं है, उनको पता है अभी हमें खाने को कड़क मिल जाएगी, दालें मिल जाएंगी, और उन्हें ये नहीं पता भी सरकारें काम क्यों नहीं देती लोगों को। अब बीजेपी सरकार आएगी, वो लोगों को फ्री में कुछ नहीं देगी,
वो सिर्फ काम देगी। इन्होंने बंगाल को जीतने के लिए बंगाल में भी वादे किए थे। इनके अमित शाह गए थे वहां, उन्होंने वादे करके आए हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, सभी को फ्री देंगे, गोवा में भी देंगे, सभी में भी देंगे। जी गोवा में 2500 देंगे, यहाँ 1000 देंगे। जो पंजाबी है ना वो कनाडा में, लंदन में, यूके में और अलग देशों में जाके जो बंजर जमीनें हैं वहां खोद के वहां खेती करते हैं। ये कोई फ्री वाले मांगते नहीं है, ये कुछ भी करके दिखा सकते हैं। पंजाब वाले बहुत जगह पर करके दिखाया है, यहाँ पंजाब में भी करके दिखाएंगे। गजब है भाई। इनका बीजेपी अकाली दल का यहाँ गठबंधन था, म्यूनिसिपल कमेटी यहाँ पे थी, सारा संगरूर ने लूट के खा गए। जो विजेंद्र सिंह लाई है, जो इनके लीडर भी हैं, वो अंदरली बात से उनके आसपास की बात से पूछो, उन्होंने शहर का कितना विकास किया क्या? इन्होंने खुद माना है, इन्होंने खुद माना है कि विजेंद्र सिंह का काम बहुत बंद कर। जी आ गया, मैं आ गया, भैया जी आ गया, भैया जी आ गए, चन्नी जी के पास आ गए, भैया जी आ गए। अब सर मैं जी क्या जी मंत्री जी के बारे में पता क्यों बोलना पड़ता है? ये अगर कोई धरना लगा रहा है, 3-3, 4-4 साल से धरने लगे हुए इनके घर के बाहर, उनको गाली निकालते हैं, गाली निकाल के बोलते हैं डंडे लगाओ इनके। जो हमारे शिक्षक सर मैं आपको बता दूं यहाँ के जो विधायक हैं वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, तो लिहाजा वो उन्होंने कमेंट किया। जी मैं आ गया सर। सर ऐसा है, जैसे जब से मैं आपको बताता हूँ 2009 में हमारे मेंबर पार्लियामेंट बने थे विजेंद्र सिंगला जी। उन्होंने संगरूर जो हल्का है, जो पीरो धरती की जो पीरो की धरती है, ये हमारी ये पिछड़ा हुआ हल्का था। उन्होंने पूरी नुहार बदली, पीजीआई लेके आए, सिंथेटिक ट्रैक लेके आए, पूरा उन्होंने अपना विकास किया। अब हमारी सरकार है, हमारी सरकार में वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उन्होंने इतनी सड़कें बना दी, 4 वे लाइन वगैरह बना दी है, बनासर बाग बना दिए, इतना विकास किया। ये विरोधियों के पास कुछ भी नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर विरोधी के पास है तो सिर्फ बकवास है, और ये बकवास करना जानते हैं। अगर दम है कैंडिडेट खड़ा करे हमारे खिलाफ, कोई आज तक कैंडिडेट। मैं तो कह रहा था कि दम है तो आ जाएं अभी। हमारे पास काम किया हुआ, हमारे मंत्री ने काम किया हुआ है। जी मैं आया सर। नौजवानों को स्मार्टफोन ही चाहिए। इन्होंने कांग्रेस से कहा था हमारी माताओं को बसों में सफर फ्री नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको सेहत चाहिए, सेहत बीमा चाहिए। हमारी जो महिलाएं बहनें बैठी हैं उनको सेफ्टी चाहिए। वो पंजाब में नहीं मिलेगी जिन्ना तक साडे किसान, साडे मजदूर आप चोणा नहीं लड़ते, आप चुनाव में नहीं आते ने। कांग्रेस वाले जे बीजेपी वाले जे दूसरा जो आप पार्टी है, रब तो लिखा के लैके ने वे ही चोणा लड़ सकते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। जी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं आया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। बीजेपी वाले मेरे कह रहे ना बिल्कुल नहीं। मैं आया, उन्होंने कहा मेरी नीयत साफ है। बाबूजी जो विकास संगरूर का। जी सर प्लीज सर प्लीज, मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सफेद कुर्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। 1952 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। उसने संगरूर दी नुहार बदल के रखी। हाँ जी। अरे सर, सड़कों से पेट नहीं भरता, पेट भरता है काम से। पिछले 4.25 साल हम लोगों ने 15-15, 20-20 हजार रुपया महीना बिजली का बिल भरा है। और बिजली कब सस्ती की? जब चुनाव आ रहे हैं। सबकी जेबें खाली हैं भैया जी, सबकी जेबें खाली, भर भर के बिजली के बिल। क्यों जी? अब मैं आ गया। हाँ जी, पहले आपसे पूछ लूं, माफी जा रहा हूँ आपसे, देर से वो कह रहे हैं सबकी जेबें खाली हैं, मोदी जी से बात करें, उन्होंने किया है। मेरे को याद है 2014 से पहले की बात, जब मैं दिल्ली गया, बड़े बड़े फ्लैक्सों के ऊपर प्याज के फ्लैक्स लगा रखे थे। ये हमारे बीजेपी के लीडर गले में डाल के ना प्याज टमाटर के धरने लगाते थे। आज कहाँ है वो? पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है, डीजल कहाँ पे जा रहा है? मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी हाँ जी, क्या हुआ? खो गया कुछ क्या?